So if you see, the very first question is you have to prove that the given plane represents a tetrahedron. Then you have to find the area of the normal section. Yes, यही था. Yes, ma'am. Yes. तो given equations में से हमें पता है हमने डेल्टा निकाल लिया. डेल्टा was the coefficients of the plane. So if you see 2, 3, 4, then 3, 4, 5 और थर्ड प्लेन के कोएफिशिएंट्स थे 1, 2, 3. तो ये आपका बन गया डेल्टा. ऐसे डेल्टा 1 हमने क्या किया, x वाले कोएफिशिएंट्स को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया. तो ये हमारा डेल्टा 1 है. तो हमें पता है प्रिज्म के लिए कंडीशन क्या होती है, डेल्टा शुड बी 0 and any one of the delta 1, delta 2, delta 2 should not be equal to 0. तो यहाँ पे if you see delta was coming out to be 0 and delta 1 was coming out to be 40, so they form a triangular prism. Is it fine? Yes, ma'am. अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ द नॉर्मल ट्रायंगल विद द नॉर्मल क्रॉस सेक्शन. तो ये अगर अब आपको याद हो, हमें पता है नॉर्मल क्रॉस सेक्शन इज व्हाट से, मतलब ये सपोज मेरी एक्स वाई प्लेन है, तो हमें पता है एक्स वाई के नॉर्मल होता है जेड. तो चॉइस इज योर्स, आप कुछ भी कर सकते हो. जनरली हम क्या करते हैं, एक्स वाई प्लेन में चले जाते हैं बिकॉज इक्वेशंस एक्स वाई टर्म्स में हमें इजी होती हैं. तो हमें पता है हमेशा what will be the area of this triangle in the normal direction. So that is, so if this triangle is ABC, say its area is capital maybe I. So हमें पता है area of normal cross section क्या हो जाएगा, I, right? And its dot product with the normal vector in this direction, right? So basically अब हम क्या करेंगे, unit normal vector निकाल लेंगे in the direction of z axis, right? Say the unit normal vector is n. So basically I n cos alpha, and हमें पता है a dot b basically क्या होता है. What is a dot b? A dot b is magnitude of a magnitude of b into cos theta, right? तो हमें पता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 नहीं हो जाएगा, तो b का मैग्नीट्यूड 1 हो गया. So this is nothing but I. So I is nothing but your a and cos of alpha, where alpha is what? Alpha is the angle between your normal vector, so basically z axis अब and the normal to the plane, right? तो अब देखो हमें पता है अगर मुझे किसी भी प्लेन के नॉर्मल्स निकालने हैं, राइट, कोएफिशिएंट्स ऑफ नॉर्मल निकालने हैं, सो दे आर नथिंग बट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी दो प्लेन्स उसकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे. तो आपको पता है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते हैं, कॉन्स्टेंट्स को 0 ले लिया, राइट? अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड we get this equation, right? So therefore इसके डायरेक्शन रेशियोज, so these are generally since हमें यहाँ पे यूनिटाइज नॉर्मलाइज करना होता है, so we know these are direction ratios. तो डायरेक्शन रेशियोज कितने हो गए, -1, 2 and -1, right? And then we will divide this with their magnitude, so we get the direction cosines. अब ये तो आ गए डायरेक्शन cosines of normal, और हमें पता है अलोंग द जेड एक्सिस हमें निकालना है नॉर्मल कंपोनेंट. तो हमें पता है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस कितने होते हैं, 0, 0, 1. और अगर मुझे दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस पता है, तो एंगल कितना होता है, cos अल्फा इज नथिंग बट L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2. तो यहाँ पे हमें L1 M1 N1 ये वाले L2 M2 N2 ये रहे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वी गेट cos अल्फा. बेटे यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है. अब मुझे मिल गया एंगल, तो मिल गया cos अल्फा. अब मुझे निकालना है एरिया, जिसका मुझे नॉर्मल क्रॉस सेक्शन चाहिए. सो बेसिकली मुझे ये एरिया चाहिए, इस ट्रायंगल का एरिया. तो ये ट्रायंगल कहाँ है, XY प्लेन. XY प्लेन का मतलब क्या हो गया, Z is 0. तो हमने सबसे पहले क्या कर दिया, तीनों प्लेन्स में Z को 0 पुट कर दिया. Moment you will put Z is equal to 0 in all these three planes, you get these three lines. So अब कुछ नहीं किया हमने, अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3. हाँ जी, क्वेश्चन में माइनस थर्ड इक्वेशन है ना, हाँ यहाँ पे -2 क्यों नहीं आया, फिर वहाँ पे 0 कैसे हो गया कोएफिशिएंट इसका, कांस्टेंट. इक्वेशन नंबर 6 में. Okay, what was the equation? 2 था साथ में, उधर 2 था मैम, x + 2y + 3z is equal to Yes, 2 था. ma'am. यस मैम इक्वेशन. हाँ, then it should be equal to 2. यस Then it should be equal to 2.
Please, my mistake. Or I should have written as x plus 2y minus 2 is equal to 0. Then I should have written it this way. Is it fine? Yes, ma'am. एक बार इसको चेक करके देख लेते हैं 4 और 6 को. तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा 2x for 6th इक्वेशन को प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. अब अगर मैं 4th और 6th को माइनस कर दूं तो 2x विल कैंसिल. 4y माइनस 3x कितना हो जाएगा y. Yes, is it fine? Yes, ma'am. Yes, एंड ma'am. -4 -6 कितना हो जाएगा? -4 प्लस 6 हो जाएगा ना. ये हो जाएगा 2. तो y शुड बी -2. बट इज इट फाइन? Yes, ma'am. So this I have written wrong. So y should be -2. So accordingly, please, I mean, leave this one. So accordingly, you will solve equation number 4 and 5, 5 and 6, and 4 and 6. Points मिल जाएंगे आपको 3, right? So these points are wrong. So आपको 3 set of points मिल जाएंगे. We will use this formula. इस determinant से we will get the value of delta. Is it मैम fine? इसी कारण हमारा आंसर भी डिफरेंट आ रहा था. हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं. आंसर गलत हो सकता है बेटा बुक में, नो प्रॉब्लम. ओके मैम मैम. वैसे मैम इक्वल टू 2 करके भी गलत आ रहा था. नहीं, फिर हो सकता है उसने आंसर, आई मीन देयर माइट बी अ मिस्टेक विद दिस. मेथड इज दिस ओनली. अगर दो लोगों का आंसर, अगर आपने 2 लोगों ने मैच किया, अगर 2 लोगों का आंसर सेम आ रहा है देन इट मींस इट्स फाइन. देयर कैन बी अ प्रॉब्लम विद द बुक. आप लोग आपस में Yes, आंसर ma'am. मैच कर लो ना, सेम आ रहा है ना? मैम. सेम आ सेम रहा आ है. रहा है Yes. बाकी हाँ सबका. बस फिर ठीक है, Yes. नो प्रॉब्लम. लोकल ऑथर्स में बेटा गलती होती है कई बार. Yes, ma'am. Right now, if you see, the next question was we have to show कि they intersect in a line, and then we had to show that the given line was equidistant from 2 planes. Yes, is it fine? बेटा क्लियर था? मैम ये समझा दो, ये सारे डाउट ही हैं. हाँ हाँ, नहीं क्वेश्चन में समझा रही हूँ. क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर है? Yes, ma'am. Right, so you see, first we had to show that the given plate meets in a line. तो उसके लिए हम शो कर देंगे delta is 0 and when any one of them is 0, so delta 1 is 0. ये हो जाएगा पोर्शन. Yes, ma'am. ठीक है. अब हमें given था, now we had to show that this line, ये जो line given थी, this is equidistant from any 2 planes. तो हमने क्या किया, इस पॉइंट लाइन के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया. जब भी हमें सिमेट्रिक फॉर्म में लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लेना होता है तो we take all the ratios equal to some constant. Like मैंने यहाँ पे r ले लिया. So यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3r plus 1, y की वैल्यू कितनी आ गई -2r, और z की वैल्यू कितनी आ गई r plus 3. Right now ये जो it is equidistant from 2 planes. अब ये जो line है, this lies on the third plane. So third plane was what? 2x plus 35y minus 39z plus 12 is equal to 0. तो यहाँ पे हमने x की, y की और z की वैल्यू पुट कर दी. तो यहाँ से मुझे इक्वेशन मिल गई, r में r की वैल्यू मिल गई -1. तो मोमेंट r की वैल्यू मिल गई, मुझे पॉइंट मिल गया. अब मुझे पॉइंट मिल गया और मुझे 2 प्लेन्स पता है, फर्स्ट और सेकंड प्लेन. सो आई नो अगर कोई प्लेन है ax plus by plus cz plus d is equal to 0. So this is the plane. तो perpendicular distance क्या होता है? What is perpendicular distance from a point x1 y1 z1? तो ax1 plus by1 plus cz1 plus d over under root of a square plus b square plus c square. So हमने क्या किया, पॉइंट हमारे पास है, दिस इज द फर्स्ट प्लेन. हमने डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस यहाँ भी 2 आया. अगेन सेकंड प्लेन वाज दिस मच, इसका डिस्टेंस निकाला यूजिंग द सेम फॉर्मूला, इट आल्सो केम 2. सो देयरफॉर दिस लाइन इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द प्लेन्स. इज इट फाइन? इज इट फाइन बच्चे? Yes, ma'am. Okay. Now let us go to the next question. So the next question was about the in-center, right? So we had to find the coordinates of the in-center, right? So if you remember, if you have a tetrahedron kind of structure, right? Say this is my, so the plane was this one. So this was the plane, x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1.
सो ज्योमेट्रिकली अगर मैं इस प्लेन को देखूं, मुझे एक चीज पता लग रही है, अगर मैं y को 0 पुट कर दूं, z को 0 पुट कर दूं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी a. सो दिस इज द पॉइंट ऑन x एक्सिस a 0 0. सिमिलरली अगर मैं y को 0 x को 0 पुट कर दूं और y को 0 z को 0 पुट कर दूं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 b 0. एंड सिमिलरली दिस इज 0 0 c. Right, so if this is my z axis, this is my y axis, this is my x axis, so this is something of this type. But is it fine? Yes, ma'am. This is my origin, right? So now हमें पता है in center क्या होता है. In center is basically the point where the internal angle bisectors of the triangle meet. और अब since यहाँ पे हमारे पास एक 3D figure है, तो you can imagine a prism, right? एक 3D shape है, तो इस वाले ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्टर, इधर वाले ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्टर, सो सारी प्लेन्स के एंगल बाइसेक्टर्स विल बी मीटिंग एट दैट पॉइंट. इज इट फाइन? Yes, ma'am. Right, so now we have to find the coordinates of that point. So we will go plane by plane. So हमें पता है, say suppose we will focus on this triangle, the outer triangle, this triangle. Suppose ये जो triangle है, so say let us name these points. So this is my C point, let us say this is B point, and let us say this is A point. So we will focus on triangle ABC. Suppose इसका internal bisector is somewhere here, it is meeting this line, this at this. So internal bisector means these two angles are same. So basically these angles are 90 degree. So again so you see they are similar triangles, और हमें पता है similar triangles हैं, और plus moreover we know कि जो internal bisector होता है वो opposite sides को दोनों ट्राइंगल की they are in the same ratio. So if this f is my this one internal bisector, so I know that BC upon CA is same as BF upon FA. Is it fine? Yes, ma'am. अब अगर मैं BC पे जाऊं डिस्टेंस फॉर्मूला से, if you see this point is 0 0 C, if you see this point is 0 B 0, तो it means अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो ये हो जाएगा 0 minus 0 का स्क्वायर, this is 0, then B minus 0 का स्क्वायर is B square, and ये हो जाएगा 0 minus C का स्क्वायर is C square. Is it fine? Yes, ma'am. And similarly AC कितना हो जाएगा C square plus A square. बेटा क्लियर है? मैम ये कैसे लिया है अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर? बेटा देखो ना, B के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 0 B 0, C के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 0 0 C, तो डिस्टेंस फार्मूला BC निकाल लिया हमने, डिस्टेंस फार्मूला. ओके मैम. x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर. यस, क्लियर है बच्चे यहाँ तक? Yes, ma'am. यस मैम. तो यहाँ से हमें पता लग गया कि ये जो F पॉइंट है, सो BF ओवर FA, तो इट मींस BF ओवर FA इज दिस रेशियो. इसका मतलब F जो है, सो ये मेरी लाइन थी एक BA, और जो F है इस लाइन को डिवाइड करता है इन द रेशियो ये वाली अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर M स्क्वायर ओवर अंडर रूट ऑफ C स्क्वायर M स्क्वायर. तो अगर आपको याद हो, अगर ये पॉइंट मेरी लाइन को M/N में डिवाइड करता है, और से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B इज x1 y1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर x2 y2, A आर x2 y2, तो हमें पता है F के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, N into x1 प्लस M into x2 ओवर M प्लस N. ऐसे ही इसका y कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा, N into y1 प्लस M into y2 ओवर M प्लस N. इज इट फाइन? याद है ये फॉर्मूला? यस मैम. तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेशियो कितनी है? हाँ जी बेटा, दिस इज माई M, दिस इज माई N, राइट, और मेरे B के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 B 0, और मेरे A के कोऑर्डिनेट्स हैं A 0 0. तो इफ यू सी क्या हो जाएगा? इज इट फाइन बच्चे? इज इट फाइन? यस मैम. राइट, सो इफ यू सी ये मेरा पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट 0 B 0, राइट. आई एम जस्ट गोइंग ऑन दिस फिगर अगेन. सो दिस इज A 0 0, और रेशियो कितनी है, अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, राइट, और इधर रेशियो कितनी है, अंडर रूट ऑफ C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. बेटा क्लियर? यस Yes, मैम. ma'am. राइट, तो इफ यू सी, अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो A के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर,
b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर इनका सम, और ऑब्वियसली सिंस दे आर in one plane, so z coordinate will be 0 because ये xy plane में है। बेटा यहाँ तक क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. अब now we are in xy plane, so in general अब मुझे k की वैल्यू, if you see I need the equation of the plane because actually मुझे symmetric form में जाना है, right? मुझे point तो मिल गया इस plane के ऊपर, but I need to find the equation of the plane। अब मुझे पता है ये plane क्या है, this plane is a plane, right? In general this total plane is a plane, right? Where so let us write the equation of the plane through z axis। अब z axis का मतलब क्या हो गया, x0 y0। अब this we haven't done till yet। अगर मुझे equation of plane लिखनी होती है या equation of any curve, this is true for circles also, this is true for lines also, this is true for spheres also। अगर मेरी कोई भी दो curves है, so these two curves can be anything, जरूरी नहीं कि दोनों same हो, one can be a sphere in general। अगर मेरे पास एक इक्वेशन है S1, दूसरी इक्वेशन है S2, so S1 is equal to 0, S2 is equal to 0। S1 can be a parabola, S2 can be a circle, S1 can be hyperbola, they both can be hyperbola। So equation of this plane, right, equation of the plane which is their common portion is nothing but S1 plus K times S2 is equal to 0। Because you see S1 is equal to 0 और S2 is equal to 0 अगर दोनों हो जाएंगे तो ये देखो यहाँ पे भी S1 is equal to 0 हो जाएगा, S2 is equal to 0 हो जाएगा। I think हमने कोऑर्डिनेट में ये चीज डिस्कस करी थी। So any plane which passes through both S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0 is given by this one। बेटा is it fine? Yes, ma'am. तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, x is equal to 0 and y is equal to 0। तो if you see यहाँ से क्या आ जाएगा, so in general any plane will be what, x plus ky is equal to 0, right? अब ये वो प्लेन है जिसके ऊपर हमारा इन सेंटर लाई करता है। So what we have this f point जो हमारा है वो इस प्लेन के ऊपर लाई करता है। तो हमारे पास ऊपर f के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, हमने पुट कर दिए, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, we get the value of k। So from here moment we get the value of k, हमने k की वैल्यू प्लेन में पुट कर दी। सो यहाँ से अब हम इस इक्वेशन को we can write in the form of a line। तो हम क्या करेंगे, x is equal to a upon b under root of b square plus c square, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे लाइन की इक्वेशन चाहिए, और लाइन की इक्वेशन मुझे कैसे मिलेगी, जब मुझे इक्वेशन मिल जाएगी प्लेन्स की, मैं तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लूंगी। तो यहाँ से वी कैन सेपरेट द वेरिएबल्स एंड वी गेट दिस लाइन, राइट। सो अभी दिस इज नॉट अ लाइन इनकी इंटरसेक्शन से आएगी, अभी दिस इज अ प्लेन। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू जेड एक्सिस, और बेसिकली ये वो प्लेन है जिसके ऊपर एंगल बाइसेक्टर लाई करता है, किसका, वो जो हमने ट्रायंगल लिया था BAC वाला। बट अब ये तो वन था, सिमिलरली वी हैव 3 एंगल बाइसेक्टर्स, राइट। तो अगर मैं बाय सिमेट्री लिखूं तो थ्रू y एक्स एक्सिस क्या बन जाएगा, x की जगह y आ जाएगा, y की जगह z आ जाएगा, a की जगह b आ जाएगा, b की जगह c आ जाएगा, c की जगह a आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ b की जगह c आ जाएगा, c की जगह a आ जाएगा और a की जगह b आ जाएगा। ऐसे ही हमें दूसरा मिल जाएगा। तो अब अगर मैं इन तीनों, नाउ दीज आर 3 प्लेन्स, और हमें पता है दे विल, सो वी कैन राइट एन इक्वेशन ऑफ लाइन। सो यू सी these 3 planes ultimately give me this one line। beta is it fine? Is it fine? beta clear है? Yes, ma'am. राइट, बिकॉज मुझे इन सेंटर, वो हमने जो इन सेंटर निकाला था वो ट्रायंगल ABC का निकाला था, बट मुझे चाहिए पूरे प्रिज्म का इन सेंटर। आई नीड द इन सेंटर ऑफ होल प्रिज्म। इज इट फाइन? Is it fine? Yes, ma'am. Right. So now finally, so in center is what? In center is the point where this line meets this plane, where this line meets this plane। So हमने क्या किया, this is equal to r ले लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई, it lies on the plane। So what we did, we had x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1।
सो यहाँ पे a, यहाँ b कैंसिल हो गया, यहाँ c कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ से r की वैल्यू आ गई, r इज 1 अपॉन समेशन अंडर रूट ऑफ b। आई मीन इसको सिर्फ हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। समेशन का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो अल्टीमेटली जब हम r की वैल्यू पुट कर देंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड इन सेंटर, right? This is one of the typical question examination point of view, itna, because you see you cannot think this question in just by yourself, right? So